Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हो आज हम बात करने वाले हैं बाइडेंस के ब्लंडर के बारे में। हमने रिसेंटली इसी टॉपिक पे डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि कैसे यूएसए अपनी बाहियात हरकतों की वजह से पूरे ग्लोब को टेंशन में डाल देता है। अभी आप देखो कि यूएसए ने क्या किया कि 95 बिलियन डॉलर का एड पैकेज दिया। अब ये एड पैकेज जो है मेनली हथियार वगैरह खरीदने के लिए इसने दिया है। अब ये एड पैकेज जो है ये तीन कंट्रीज को दिया गया। अब तीन कंट्रीज देखो कौन कौन से हैं। तीनों की तीनों वार प्रोन कंट्रीज हैं जो कि पार्टीज हैं वॉर के, इजराइल, यूक्रेन और ताइवान। अब आप समझो कि ये 95 बिलियन डॉलर जो है इसमें इजराइल को भी इसने कुछ पैसे दिए। सबसे ज़्यादा पैसे इसने यूक्रेन को दिया है, करीब करीब 60 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। और कुछ अमाउंट जो है इसने ताइवान को दिया है। अब इजराइल के पास अगर पैसा दे रहा है इसका मतलब मिडिल ईस्ट में ये वॉर भड़काना चाह रहा है। यूक्रेन को पैसा दे रहा है इसका मतलब समझो कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर को प्रमोट कर रहा है, रसिया के साथ दुश्मनी ले रहा है। साथ साथ एशिया की कंडीशन को और ईस्टर्न यूरोप की कंडीशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और ताइवान को पैसा देने का मतलब ही है कि देखो चाइना को प्रवोक करना जानबूझ के, क्योंकि चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अंदर वो ताइवान को अपना एक स्टेट मानता है। अब यहाँ पे ये ताइवान को एड वगैरह दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो जो बाइडन गवर्नमेंट है ये एक पूरे ग्लोब को ट्रबल में डाल रहा है। एक वर्ल्ड वॉर थर्ड को कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता हुआ आपको दिख रहा है। अगर आप समझो तो ये अमेरिका की पुरानी हरकत है। हमने अफगानिस्तान में भी देखा था, इसने पहले तालिबान को खड़ा किया और जब तालिबान को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो उसे आतंकी ग्रुप बना दिया गया। सेम हमने सीरिया के अंदर भी देखा, क्यूबा के अंदर भी देखा। तो यूएस जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए पूरी दुनिया को इस चपेट में, एक वॉर की चपेट में, पूरे के पूरे ग्लोब को ये कहीं ना कहीं लेके आ रहा है। तो यही आज हम देखते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। तो रिसेंटली देखो न्यूज में क्या हमने देखा कि 95 बिलियन डॉलर का जो इन्होंने पैकेज दिया है, एड पैकेज, ये तीन कंट्रीज को दिया है, यूक्रेन को, इजराइल को और ताइवान को। और ये सारे के सारे पैकेज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द लेजिस्लेशन विल नाउ गो टू द डेमोक्रेटिक मेजोरिटी सेनेट विथ पासेस अ सिमिलर मेजर मोर देन 2 months एगो। देखो पहले भी ये चीज़ हो चुकी थी वहाँ पे और अब तो इन्होंने क्लियर ही कर दिया। अब जो है 95 बिलियन डॉलर अब इन्वेस्ट करेंगी, वो भी एक स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया जूझते रहे वॉर में और ये बैठ के मलाई मक्खन खाते रहेंगे अपना हथियार बेच के। अब देखो मिडल ईस्ट का सिचुएशन आपको पता ही है कि वहाँ एक बिल्कुल वॉर प्रोन एरिया है, दफनाने तक के लिए जगह नहीं बची, इतनी जाने चली गई है। और ऐसे सिचुएशन में यूएसए ने क्या किया है कि 26.38 बिलियन डॉलर का इजराइल को एड असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हालांकि उसने 9.1 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन नीड असिस्टेंट भी दिया है, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ा है। इसमें से अगर आप समझो तो जो 90% अमाउंट है वो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में जा रहा है। और आप एक चीज यहाँ ये भी समझो, ये जो एड पैकेज दिया जा रहा है तो यहाँ जो हथियार खरीदे जाएंगे इजराइल के द्वारा, तो वो हथियार वो कहाँ से खरीदेगा? सिंपल है, वो यूएसए से ही खरीदेगा। तो ये पैसा देखो इनडायरेक्टली दोबारा यूएसए के हाथ में ही चला जाएगा। लेकिन पूरे के पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने के चक्कर में वो पूरे दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं आज की न्यूज है। देखो मिडिल ईस्ट की कंडीशन क्या हो गई है कि इवन लोगों को दफनाने तक के लिए जगह नहीं मिल रहा। देखो एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया है। ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी जियो पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अगर हम वहीं पे यूक्रेन और रशिया की बात करें तो आपको पता है 2 साल से ज़्यादा हो गया। फरवरी 2022 में ये स्टार्ट हुआ था युद्ध, और देखा जाए इस वॉर के बाद हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है। अब अभी रिसेंटली क्या किया है कि देखो 60 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पे ऐड दिया गया है, किसको? यूक्रेन को। और देखो पर्पस क्या है, यहाँ पे मिलिट्री ऐड दिया गया। अब मिलिट्री ऐड देने का मतलब ये कि ये चाहता है कि कहीं ना कहीं रसिया के साथ जो ये वॉर चल रहा है ये और एक्सकलेट हो, ये वॉर वहाँ पे किसी भी तरह समझौता ना हो। देखो यहाँ पे रसिया को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। और आप समझो रसिया ने इससे पहले भी वो पूरी दुनिया को वार्न कर दिया था कि अगर इसको ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर पावर्स के साथ ये लड़ाई करेगा। एक भयानक क्लैश हो सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ये ले सकता है।
अब देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रसिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अभी हमने रिसेंटली क्या देखा था कि G20 कंट्रीज प्लस जो यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएसए जैसे जो बड़े बड़े इकोनॉमी है, इन्होंने क्या किया था कि सैंक्शंस लगा दिए थे रसिया के ऊपर इस वॉर के बाद। और करीब करीब देखा जाए ना तो देखो ये 70% जो रसियन लोगों के जो बैंक अकाउंट है, जो एसेट है फॉरेन नेशनल्स में, उनको कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया। और उसके बाद देखो दूसरी चीज अभी रिसेंटली क्या हमने देखी थी, स्विट्जरलैंड एक पीस इनिशिएटिव लेके आता है और इसने बोला कि अब हम जो बहुत वॉर हो गया, इस वॉर को हम रोकते हैं। यहाँ पे भी देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस पीस इनिशिएटिव में करीब करीब 120 कंट्री को बुलाया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रसिया को इस समिट के लिए इनविटेशन नहीं भेजा गया है। आप समझो कि 120 कंट्री आएंगे, लेकिन जब रसिया ही नहीं आएगा जो वॉर का पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इसको और एक्सकेलेट करने की बात की जा रही है। ये कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड का जो पीस इनिशिएटिव, ये भी हाथी के दांत जैसे दिखाने का ही काम कर रहा है। यहाँ पे ऊपर देख रहे हो सैंक्शंस भी लगाए गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि रसिया को भी प्रवोक किया जा रहा है। और देखो इंसान कोई भी अगर उसको बार बार प्रवोक किया जाए तो फिर वो सामने आएगा तो बहुत विकराल रूप धारण करेगा। और रसिया जैसा सुपर पावर अगर अपना उसने सारा का सारा गोदाम भी खाली कर दिया ना, जो उसके स्टॉक्स पड़े हुए, तो वो भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो है जेलेंस्की, अब इसीलिए बोला जाता है किसी कॉमेडियन को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। ये बंदा प्रॉपरली एक कॉमेडियन हुआ करता था, अब इसको बना दिया गया यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर। इसको पता ही नहीं कि देश को कैसे चलाया जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने इसको क्या किया कि इसको अपने फंसा के रख लिया है। इसको नेटो के अंदर बोला शामिल हो जाओ, क्योंकि अब अमेरिका को कंट्रोल चाहिए यूएसएसआर के ऊपर। तो पड़ोस में इसके जैसे मूर्ख बैठे हैं तो इनको उसने फंसा लिया, थोड़ा सा लोभ लालच से देखो, और ये बंदा देखो फंस भी गया। इसीलिए पॉलिटिक्स को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, देखना चाहिए। अब जो ऐड है हमने दो जगह तो देख ही ली कि दो रीजन में तो ये ऐड कैसे तबाही ला सकता है। अब तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे बड़ा जो है ताइवान वाला। अब देखो चाइना के साथ जो हमने कंसर्न देखा था, आपको याद होगा कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे चाइना की मोनोपोली इतनी बढ़ गई कि उसने कंप्लीट बोल दिया कि जो यू-डैश लाइन है, उस यू-डैश लाइन तक क्या है कि उसकी खुद की टेरिटरी है। और वहाँ पे अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान के थ्रू वो चाइना को काउंटर करे, और ताइवान यहाँ अमेरिका के जाल में फंसता हुआ हम सबको दिख रहा है। तो यही हमने क्या देखा था इस 95 बिलियन डॉलर के ऐड में, 8 बिलियन डॉलर का जो ऐड है ये दिया जा रहा है ताइवान को। और यहाँ पे ये जो ऐड दिया जा रहा है, इस ऐड को अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो इसमें 2 बिलियन का जो ऐड है ये फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के अंदर दिया जा रहा है। 1.9 बिलियन का ऐड जो है वो यूएस का जो वेपन स्टॉक है उसको खरीदने के लिए दिया जा रहा है। और 3.3 बिलियन जो है ये सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो तो ये पूरा का पूरा जो 8 बिलियन डॉलर का जो ऐड है, ये पूरा का पूरा एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजह से आप समझो कि पूरे ग्लोब पे टेंशन आ गया है। बाइडेन के इस ब्लंडर से पूरा ग्लोब इफेक्ट अब होगा, और ये होना जो है वो लाजमी हो गया है। क्योंकि देखो 95 बिलियन डॉलर कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और इस 95 बिलियन डॉलर्स की बात करें तो इसमें मोर देन 90 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के फील्ड में दिया जा रहा है। और यहाँ पे 3 कंट्री जिसको ये दिया गया है वो सब के सब जो है वो वॉर प्रोन एरिया में देखने को, वो सब के सब वॉर से जूझ रहे हैं। और चाइना ने रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी लिख दिया है कि यूएस जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। वो वर्ल्ड के ऊपर अपना डोमिनियन, एक अपनी सोवरेंटी मेंटेन करने के लिए खुद को डोमिनेंट दिखाने के चक्कर में ये हरकतें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो ये एक सोचने की बात है कि यूएसए जो ये हरकत दे रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, और हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि रसिया हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमेशा रसिया ने हमारा साथ दिया। साथ साथ अगर हम बात करें तो फिलहाल जो चाइना है हमारा नेबर कंट्री है, भले उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा एक नेबर कंट्री है, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और इजराइल के साथ साथ अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की, तो हमें वहाँ से क्या चाहिए होता है, क्रूड ऑयल चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए ये सब सारे के सारे कंट्री इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपना स्टैंड किसी एक की तरफ नहीं झुका सकता।
तो आपका क्या स्टेटमेंट है, आपकी क्या विचार है, एक बार आप हमें जरूर बताइएगा कि ये जो ड्रामा कर रहा है, ये जो पुतिन ने ये बलंडर फैलाया है 95 बिलियन डॉलर्स का, ये ग्लोब को किस हद तक इफेक्ट पड़ेगा, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।